खातून पायलट अनीता कुरैशी और जेर तरबियत पायलट शेख वकार ने दोपहर 1:20 पर वाल्टन एयरपोर्ट से अपनी प्रवास का आगाज किया। वो दोनों निजी कंपनी हाइबर्ड एविएशन के सेस्ना 150 त्यारे में सवार थे। 2:20 पर उनका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हो गया और इसी दौरान माल्टन एच ब्रा के मकान नंबर 143 में त्यारा गिरने की इतला मिल गई। एनी शाहिदीन के मुताबिक त्यारा नीची प्रवास करता हुआ आया और अचानक मुबश्शिर हुसैन के मकान के लॉन में आन गिरा। मकान नंबर 142 में मुकीम इफ्तिखार शाह के मुताबिक त्यारा गिरने की आवाज सुनते ही इर्द गिर्द के रहायशी फौरी लॉन में पहुंचे, लेकिन उस वक्त तक त्यारे में सवार दोनों अफराद दम तोड़ चुके थे। मरने वालों को पायलट अनीता कुरैशी और जेर तरबियत पायलट वकार के नाम से शनाख्त किया गया। यहाँ से आके एकदम स्ट्राइक किया, नीचे उसके ऊपर फर्श पे लगा और उसके बाद जो है मट्टी वगैरह उड़ी है उसके जो है जैसे नहीं होती कोई चीज़ स्ट्राइक करती है और उसके बाद होता है वो हुआ। और उसके बाद फिर हम आए एकदम, उसका पेट्रोल जो है वो निकल रहा था, बाहर इधर आ रहा था। तो फिर इनको गार्ड्स वगैरह को बुलाया, उन्होंने कहा कि आप जो दोनों साइडों पे खड़े हो जाए। मैं खेल रहा था पीछे से लॉन में, तो मैंने पीछे देखा त्यारा गिर रहा था। हादसे की इतला मिलते ही रेस्क्यू, फायर ब्रिगेड, पुलिस, जिले इंतजामिया और सिविल एविएशन के हकाम मौका पर पहुंच गए और इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी गयी। जिस मकान में त्यारा गिरा वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह उसके करीब ही वाक़या है और वो भी हादसे की इतला मिलते ही वहां पहुंच गए। उन्होंने इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया और हादसे के बारे में शहरियों से मालूमात हासिल की। अहले इलाका बड़ी तादाद में जाए हादसा पर जमा हो गए, ताहम उनको मकान के अंदर नहीं जाने दिया गया, जबकि पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। जहाज मकान की बजाय लॉन में गिरने की वजह से रहायशी महफूज रहे, जबकि पायलट अनीता कुरैशी और वकार की लाशें जहाज को काट कर अंदर से निकाली गयी। पोस्टमार्टम होगा और ऑटोप्सी होगी और उसके बाद बाकायदा इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और जितनी काजेज हैं उसको सर्टन किया जाएगा। नेचुरल एक हादसा है, हमारी उनसे बात हुई है, उनके मेल मेंबर से भी बात हुई है और वो वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं सिचुएशन को। स्पेशलाइज्ड ये है सीन है तो इसको उसी तरीके से हम प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सिविल एविएशन के तमाम जो हायर आला हुकाम है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो और उनकी इंशाल्लाह उनकी जो मदद के साथ ही हम इसको कॉर्डन ऑफ भी किया। अनीता सिकंदर कुरैशी और वकार की लाशें जिनाह अस्पताल के मुर्दाखाना में मुंतकिल कर दी गयी। वकार के चचा अशरफ अली का कहना है कि उनका भतीजा 100 घंटे की तरबियत हासिल कर चुका था और ये उसकी आखिरी प्रवास थी, जिसके बाद उसको पायलट का लाइसेंस मिल जाना था और कुछ अरसे बाद उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसकी आखिरी प्रवास उसको सफरे आखिरत पर ले गई। एविएशन माहिरीन ने जायब कुआ से शवाहिद इकट्ठे किए ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि हादसा कैसे पेश आया। फोरेंसिक माहिरीन ने भी जदीद आलात की मदद से इकट्ठे किए। एविएशन माहिरीन ने इम्कान जाहिर किया है कि हादसा तकनीकी खराबी के बायस पेश आया होगा। अभी तो जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी तब पता चलेगा कि क्या इसकी रीजंस थी। ड्यू टू मे बी इंजन फेलियर हो सकता है और भी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। और परसों जहाज मैंने उड़ाया ये, तो इसमें से कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हालांकि हमारे बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड होते हैं, लाइक डेली चेक होते हैं, चेक हो क्या उड़ते हैं, ऐसे नहीं उड़ते हम। सिविल एविएशन अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल ने हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया है, जबकि वाल्टन एयरपोर्ट से तमाम परवाजें मनसूख कर दी गयी। हादसे का शिकार होने वाले त्यारे का तल्लक हाइबर्ड एविएशन से था और इसके तमाम त्यारे ग्राउंड कर दिए गए। हाइबर्ड कंपनी हवाबाजों की तरबियत के अलावा कार्गो सर्विस, एयर एम्बुलेंस, चार्टर सर्विस समेत दीगर खिदमात भी फराहम करती है।